पर एक भक्त कहता है कि भगवान जी ने मेरे को ऐसा मस्तिष्क दिया, ऐसा ज्ञान दिया, तो ये मनुष्य शरीर दिया, तो ये इतना कम है क्या? बस आगे का काम मैं खुद कर लूंगा। ये भी तो भगवान का ही दिया हुआ है ना, तो इतना मेरे ऊपर उपकार कर दिया, ये कौन सा कम है? अब आगे का मैं कर लूंगा खुद। तो ये ज्ञानी की निशानी है। और एक कहता है ना जी, आपका दिया हुआ है, सब आपके ही चरणों में समर्पित है, अब आगे भी जो करेंगे आप ही करेंगे, मेरे से नहीं होगा, मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ, और करता खुद ही है। और फिर श्रेय देता है कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान की ही कृपा से हुआ, मेरे में कहाँ सामर्थ्य थी। तो ये मन का भाव दोनों का अलग है। पुरुषार्थ तो दोनों को करना पड़ेगा, पुरुषार्थ में निमित्त तो आत्मा को ही बनना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा, इसीलिए तो मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि जैसे ही शरणागति की बात आती है ना, तो व्यक्ति के मन में ये आता है कि फिर तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो रास्ता बड़ा सरल है, क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं जो मेरी शरणागति में आएगा उसको मैं सब पाप पुण्यों से मुक्त कर दूंगा। वही प्रश्न तो पूजा ने पूछा था कि तो फिर अन्याय हो जाएगा, शरणागति में जाओ और पाप पुण्य माफ करवाओ। अन्याय नहीं है, ये न्याय है। और वो शरणागति में जाना भी बहुत पुरुषार्थ साध्य है, तो करना तो खुद ही पड़ता है आत्मा को, पर उसका भाव क्या है उसमें अंतर आ जाता है। एक कहता है सब भगवान ही कर रहे हैं, एक कहता है नहीं भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, मैं कर रहा हूं। शक्ति भगवान की है, कर तो हम ही रहे हैं। तो दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही भगवान को प्राप्त करेंगे। ज्ञानी भी करेगा, भक्त भी करेगा। और ये अलग अलग भी नहीं होते हैं, एक ही आत्मा में तीनों गुण होते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अलग भी नहीं है। जो ज्ञानी है वो जरूर कर्म योगी भी होगा, निठल्ला नहीं होगा। जो ज्ञानी है वो कर्म करेगा, और कर्म वो अपने लिए नहीं करेगा, ज्ञान पूर्वक करेगा। कर्म करके भी कर्म ना किए जैसे रहेगा वो, उनका अहंकार नहीं बना लेगा कि मैंने किया। और ये सारा करके ज्ञान पूर्वक कर्म करके फिर ईश्वर को समर्पित भी करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान है। तो यही भक्ति है, सब कुछ समर्पण कर देना। तो ये बहुत ही, जैसे ये भाव ही तो है हृदय का। विश्वास एक इतनी बड़ी शक्ति है। कल भी मैंने बताया था, ये सारा संसार किस पे चल रहा है? विश्वास भी चल रहा है। विश्वास टूट गया तो सब खत्म ही, संसार ही टूट जाएगा। फिर तो कोई किसी के ऊपर यदि विश्वास ही नहीं करेगा तो संसार चलेगा कैसे? आप एक दुकानदार पे भी विश्वास करते हैं, एक मकान बनाने वाले पे भी विश्वास करते हैं, एक नौकर पे भी विश्वास करते हैं, अपने बच्चों पे भी विश्वास करते हैं, माता पिता पे भी, गुरुजनों पे भी, पड़ोसी अड़ोसी पे भी, राजनेताओं पर भी। विश्वास से तो सारा संसार चल रहा है। और ये इतनी बड़ी शक्ति है कि व्यक्ति को निश्चिंत कर देती है विश्वास। और अविश्वास इतनी बड़ी कमजोरी है कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति घोर दुख में अपने आप को महसूस करता है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन संबंधों में विश्वास नहीं है, तो सब कुछ, घर मकान गाड़ी धन दौलत सब होते हुए भी उसकी आंखों के आंसू कभी सूखते ही नहीं है। उसका चित्त हमेशा ही ऐसे ऐसे करता रहता है, कभी शांत होता ही नहीं है। क्योंकि जिस संबंधी पे उसको विश्वास नहीं है तो पल पल उसको नेगेटिव विचार ही आते रहते हैं। तो ये अविश्वास ये बहुत बड़ा दुख है, और विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। तो जितना जितना हम विश्वास करते हैं ईश्वर के ऊपर, संबंधों के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु माता पिता के ऊपर, उतना उतना हम सुखी होते रहते हैं। और साधना तो शुरू ही विश्वास से होती है, साक्षात्कार तो बाद में होता है ना। पहले तो विश्वास करके तो व्यक्ति इस मार्ग पे बढ़ता है। आप लोगों ने सन्यास की या ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली तो ये किसके आधार पे ली? विश्वास के आधार पे ली कि जितने भी आज तक लोग इस मार्ग पे गए आगे वो ब्रह्मचारी थे, तो हमें भी यदि वो सब सर्वश्रेष्ठ सुख चाहिए तो हमें
ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, तो हम इस मार्ग को चुनते हैं। तो ये क्या किया आपने? विश्वास। जिसने सन्यास की दीक्षा ली तो उसने अपनी उस गौरवशाली सन्यास परंपरा के ऊपर क्या किया? विश्वास। छोड़ो आप इनकी शास्त्रों की, ऋषियों की परंपरा की बात, लोग तो इंश्योरेंस कंपनी पे विश्वास करते हैं। करते नहीं करते? एक कंपनी के लोगों पे विश्वास करके अब उसका घर जल गया और वो व्यक्ति कह रहा है कोई चिंता की बात नहीं, इंश्योरेंस हो रखा है, निश्चिंत रहता है ना। गाड़ी टूट गई, ठीक है, थोड़ी सी देर तो परेशान होता है, अभी बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन बोले जी कोई बात नहीं, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अंदर से शांत रहता है ना। यदि इंश्योरेंस है तो, इंश्योरेंस नहीं है तब तो परेशान होगा। ऐसे कोई पूछे कि वो केवल पेपर ही तो भरवा रखे हैं, एक कंपनी का ही तो विश्वास है, आपको रिटर्न में दे रखा है इंश्योरेंस, और क्या है। और वो कंपनी मना कर दे कल फिर, और वो लोग मना कर दें, फिर क्या करोगे? हो सकता है ना भाई, मनुष्य ही तो हैं कंपनी चलाने वाले, और कौन है तो इंसान ही, तो इंसान तो झूठ बोल सकता है। वो बोले जी ये तो फर्जी कंपनी थी, हमने जो आपको अवार्ड दिए ये तो कंपनी ही फर्जी थी, तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते फिर। तो जब हम वहां विश्वास करके और इतने सुखी अपने आप को अनुभव कर सकते हैं कि जी हमने तो ना सब चीजों का इंश्योरेंस करवा रखा है, घर का भी करवा दिया, गाड़ी का भी करवा दिया, जीवन का भी करवा दिया, जीवन बीमा, उसके बाद बड़े निश्चिंतता महसूस होती है उनको। तो जो जिसने भगवान के साथ, भगवान ने जिसका इंश्योरेंस कर दिया, माँ शुचे मोक्षयिष्यामि माँ शुचे, तुझे मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ही मत कर पाप की या पुण्य की, तो उस व्यक्ति के मन में निश्चिंतता आ जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या दो राय की बात है। जब एक इंसान पे भी व्यक्ति इतना विश्वास करके निश्चिंत हो सकता है, तो भगवान पे विश्वास करके निश्चिंत क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वो विश्वास करके ही जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उनको विश्वास होता है। और उनके विश्वास की रक्षा की गई पहले भी, आज भी करते हैं भगवान, आगे भी करते रहेंगे। तो हमारे सामने उदाहरण भी हैं। तो ये, हाँ जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी शरणागति और अनन्य भक्ति ये दोनों एक ही चीज है? दोनों एक ही हैं। अनन्य भक्ति या अनन्य शरणागति एक ही बात है। ओम कि मतलब चंचलता और ये गंभीरता ये कैसे आई, ये समझ में नहीं आता ये प्रश्न। मतलब चंचलता चंचलता और कैसे गंभीरता खत्म हो, कैसे आई? चंचलता कैसे खत्म हो और गंभीरता कैसे आए? चंचलता किसको कहते हो आप? मतलब वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब आपके मुंह तो से भी पहले सुना। ये तो समझो कि चंचलता क्या है और गंभीरता क्या है, पहले आप क्या समझे वो बताओ। मैं तो यही समझता हूँ कि मतलब फालतू यहाँ वहाँ की बातें ना करके, हम्म। मतलब अपना जो भी दायित्व मिला है उसको करना ना। और ये क्या है? ये मतलब गंभीरता होगी। अच्छी गंभीरता। चंचलता क्या है? फालतू यहाँ वहाँ की बातें करते रहना, यहाँ वहाँ मतलब आलस से कुछ तो भी ये करते रहना। प्रश्न आप तो इतनी समझदारी की बात कर रहे हो, तो आप तो हटा ही लोगे। नहीं तो ये समझ में नहीं आता ना मेरे, मैं बात जरूर करता हूँ लेकिन फिर उसी में घुसा रहता हूँ। करता वही हूँ, करता यहाँ हूँ वहाँ की बातें करता हूँ। मैं नहीं करता, बातें तो नहीं करता मतलब। फिर कहाँ गाड़ी कहाँ अटक गई? जब आप नहीं करते तो समाधान हो गया, आप हंसी गंभीर हो। मजाक की बातें करते रहता हूँ, बाकी पोल वोल की यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता मैं। हंसी मजाक करता हूँ, चुगली निंदा नहीं करता नहीं हूँ। करते हैं। तो हंसी मजाक की बातें आपको अच्छी लगती हैं, खराब लगती हैं? ये तो अच्छी लगती है। तो कर लो फिर, जो आपको अच्छा लगता है, तो हंसी मजाक कर लिया तो करो। ये भी तो चंचलता में आता है। तो आपको ये लगता है कि चंचलता नहीं करनी चाहिए, तो उसको हटा दो। देखो आप वाला तो आप ही कर पाओगे,
आपको क्या अच्छा लगता है तो उसका निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। गंभीरता कैसे आएगी? गंभीरता किसको कहते हैं? आपने तो कहा यहाँ वहां की बातें नहीं करना, वो आप करते नहीं हो। ऐसे तो रह नहीं सकता मैं। बिना बात किए उससे बोलो। गंभीरता समझ में नहीं आती मेरे को, कैसे होती है तो फिर इसकी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी? जिस चीज को आप जानते ही नहीं तो उसकी अभिप्सा कैसे पैदा हुई कि गंभीरता आए मेरे में? मतलब सबके मुंह से अधिकतर यही सुना है कि गंभीर बनो। स्वामी जी भी उस दिन आए थे तो यही बोले पूज्य स्वामी जी की अपने आप में गंभीरता लाओ, चंचलता खत्म करो। तो ये इसीलिए पूछा मैंने। क्यों गंभीरता कहाँ से लाई? जी। नहीं, आपको ये कैसे पता लगा कि मेरे में गंभीरता नहीं है? इसका मतलब आप गंभीरता को जानते हो। आप ये भी तो सोच सकते थे कि मैं तो गंभीर ही हूँ, जो चंचल हैं वो देखेंगे अपना, मैं तो गंभीर हूँ। तो इसका मतलब आप गंभीरता को समझते हो। वो एक व्यक्ति, एक परिवार में जो है ना 3 भाई थे, तो 2 तो खूब काम धंधा करते थे एक करता नहीं था बिल्कुल कुछ भी। तो उनकी माताजी मर गई एक बार। एक ही बार मरती है माताजी, कोई बार बार थोड़े ना मरती हैं तो उन्होंने कहा तुम और तो कुछ करते नहीं हो, माताजी को गंगा जी तक पहुंचाओ। वो फूल लेके जाते हैं ना, हड्डियां गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए, अस्थियां। तो उन्होंने सोचा हमारे, अच्छा उस समय पैदल यात्रा करते थे, तो हमारे कई दिन लग जाएंगे, तो इसको और कुछ काम तो करना नहीं है, तो कम से कम ये तो कर ही लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं चला जाता हूँ। तो उनके जहाँ उनका घर था वहां से गंगा जी थी 300 किलोमीटर। अब उसको काम करने की आदत थी नहीं, वो आधे रास्ते में पहुंचा 150 किलोमीटर। काफी थक चुका था, तब तक पैर थक गए थे। तो उसने पूछा किसी व्यक्ति से, बोले भाई गंगा जी और कितनी दूर है आगे? बोले आप कहाँ से आए हो? कि मैं वहां से आया हूँ। बोले अभी तो देखो आप 150 किलोमीटर चले हो, आधा रास्ता आया है अभी तो, अभी 150 किलोमीटर और आगे है गंगा जी, तो आपको इतना ही पुरुषार्थ और करना पड़ेगा। अब ये ठहरा आलसी। बोले इतना ही हो रहा है क्या? तो इसने सोचा कि अब घर से तो ले ही आए, तो क्या घर वालों को पता चलता है कि मैं गंगा जी में डाल के आया कि जंगल में डाल के आया? तो ऐसा करते हैं यहीं डाल देते हैं माता जी को। तो उसकी हड्डियां वहां डाली। बोले अभी गंगा जी पहुंचूंगा, इतने में तो मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा, 150 किलोमीटर है ना, और यदि मैं जाऊंगा तो ये तो फिर वापस 300 किलोमीटर आना, क्योंकि काम करने की आदत तो थी नहीं। वो डाल के आ गया वहीं पर ही। अब वो घर आया वापस, तो उसके भाइयों ने हिसाब लगाया कि ये इतनी जल्दी हरिद्वार तो जाके नहीं आ सकता है, तो जरूर इसने कोई तो गड़बड़ की है, ये कहीं बीच में से आया है। सारी जिंदगी भी इसने आलस्य में ऐसे ही बिताई, आज भी जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ की है। तो उन्होंने पूछा भाई तो पूरा वहां हरिद्वार तक डाल के भी आया कि बीच में ही आ गया? बोले नहीं पूरा डाल के आया मैं। तो और क्या क्या किया वहां? बोले और क्या, बस वो अस्थियां प्रवाहित कर दी, पंडे पुजारी को नाम वाम लिखवा दिए और मैं आ गया वहां से प्रसाद। अच्छा अपने रास्ते में जब आ रहा था तो कहीं बारिश का पानी भरा हुआ था, तो वहां से पानी भर लिया, ये गंगा जल है, जोड़ में से पानी। बोलिए देखो मैं पानी भी लेके आया, गंगा जल भी लेके आया। तो अब वो क्या कहें, पर उनको पता था कि ये 3 दिन में तो वापस नहीं आ सकता है, 300 किलोमीटर की यात्रा करके, जरूर झूठ बोल रहा है। पर चलो अब तो इसको सोने दो, थका हुआ है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठे तो उसके बड़े भाई ने कहा भाई रात को सपने में माताजी आई थी और माताजी ने मेरे को बताया कि तू उनको गंगा जी नहीं पहुंचा के आया, तू कहीं उनको बीच रास्ते में ही छोड़ के आ गया। तो बोला कि आप मेरा हिसाब तो बाद में लेना, पहले इस माताजी का हिसाब लो, इनसे पूछो कि ये 150 किलोमीटर इधर आई, उधर नहीं जा सकती थी भाई सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती, जब चलना ही था तो उधर क्यों नहीं चली है, इधर आई वापस मेरे पीछे पीछे तो भाई आपको चिंता करनी ही है कि मैं भगवान की शरणागति में हूं कि नहीं, मैं गंभीर हूं कि नहीं। इससे अच्छा तो इसकी चिंता करो ना कि मैं शरणागति में हूं,
मैं गंभीर हूं, तो ये दिमाग उधर लगाओ। नहीं तो व्यक्ति के जीवन में जी अगर वो शरणागति में है तो कष्ट क्यों आए फिर? यदि हम चंचल नहीं हैं तो हमें ऐसे कहा क्यों? तो आप इधर इतना दिमाग लड़ा रहे हो, इसको उधर लगा दो कि भाई मैं तो शरणागति में हूं। अब भगवान की शरणागति में होने के बाद जीवन में सुख आए, दुख आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, सम्मान हो, अपमान हो, उनकी मर्जी। तो इस विश्वास में भी तो अपनी शक्ति लगा सकते हैं ना। जो अविश्वास में उल्टी तरफ आए आप, तो सीधी तरफ भी तो जा सकते हैं ना। तो आपको जब आप पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता है कि गंभीरता क्या है। तो जितना पता है उतना करना शुरू कर दो, फिर आगे वाली भी आ जाएगी। तो गति उधर होनी चाहिए। होता तो नहीं है वही, हैं? होता नहीं है ना वही, जानता तो हूँ, होता नहीं। जानते हो ना। हाँ, थोड़ा मतलब जा अभी तो आपने कहा था कि आए कैसे, तो चलो अच्छी बात है, कम से कम सत्य को स्वीकार किया। अगर आप जानते हैं तो जरूर वो होगा भी। बस इस विचार को हटा दो कि होता तो नहीं है। इस विचार ने ही रोक रखा है। इस वाले विचार को हटा दो कि मेरे से होता तो नहीं है ना। चाहता तो हूं पढ़ाई करना, होती तो नहीं है। चाहता हूं जल्दी उठना, उठा तो नहीं जाता है। बस इस विचार को हटा दो और कोई भी चीज बाधक नहीं है। ये विचार ही बाधक है केवल। इसको हटा के दूसरे वाला ले आओ। सब कुछ कर सकता हूं मैं, कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है। असंभव क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भगवान का हूं और भगवान तो सर्वशक्तिमान है। जब मैं उनकी शरणागति में हूं तो मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। ये विचार तो करवा देगा। और ये वाला विचार बाधक बन जाता है कि चाहता तो हूं लेकिन होता तो नहीं है। बस ये इतना ही राज है। ठीक है। एक और प्रश्न कि आज सुबह जैसे हम लोग यज्ञ किए, यज्ञ हुआ, तो यज्ञ तो हो गया पूरा, तो मतलब पूरा भी हो गया और जो सामग्री हमने डाली थी वो भी पूरी जल गई। तो एक भाई को मतलब यज्ञ में कुछ अग्नि की ज़रूरत पड़ी, तो वो अपना कुछ छोटा सा पात्र लेके आए और यज्ञ अग्नि से अग्नि लेने लगे। तो ये गलत है कि सही है? क्या करेंगे वो अग्नि का? वो मतलब वो जो अग्नि अंगारे रहते हैं तो उसमें थोड़ा अपन सुगंधित कुछ द्रव्य डाल के रख देते हैं एक जगह, तो सुगंधी चारों तरफ फैल जाती। तो ये गलत था कि सही था उनका? नहीं, वो क्या करेंगे, सुगंधित पदार्थ डालेंगे सुगंधित पदार्थ डाल के और फिर घुमाएंगे चारों तरफ। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो गलत नहीं है। ये गलत नहीं है ना। ठीक, बस इतना ही पूछना था। हाँ, आपको लगा होगा कि वहां से क्यों चुराई। नहीं मतलब एक भाई ने बोला कि उसमें हमने मतलब कोई खाना खा लिया और उसमें से निकालना ऐसा है कि खाना खा लिया फिर हाथ डाल के खाना निकाल लो। ना ना, ऐसा नहीं है। ये ये ऊहा गलत है। वही तो, वो तो अग्नि है, तो उसमें सुगंधित पदार्थ डाल के सब जगह उसको घुमाएं तो सब जगह सुगंध फैल जाएगी। अच्छा ही है वो, उसमें दोष नहीं। ठीक है। और मुझे लगता है स्वामी यज्ञदेव जी ने किया होगा ये कर्म कांड, है ना। चलो, जिसने भी किया कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, उसमें कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। हो गए प्रश्न और बच गए जी? इधर दे दो इनको, पूजा जी को। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, परिवार में ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि किसी माता के दो पुत्र हैं और बड़े होने पर एक पुत्र तो बहुत शांत है और एक पुत्र जो है चिल्लाकर या क्रोध कर कर बहुत ज़्यादा मतलब माता को अपने उसमें कर लेता है कहने में। तो वो गलत कार्य भी करता है तो भी माता जी को मतलब दिखाई नहीं देता या वो उसको सपोर्ट करती है उस चीज़ में। और जो शांत है और अगर वो कभी फिर इन फ्यूचर कोई चीज़ कहता है तो भी माता उसको समझ नहीं पाती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मतलब शांत वाले पुत्र को कि माता को समझाना चाहिए, वो समझ जाएंगी या नहीं समझ पाएंगी? समझ जाएंगी, समझाना चाहेंगे तो, और कभी कभी नहीं भी समझेंगी, दोनों ही बात है।
लेकिन दूसरा यदि हमारी बात को नहीं समझता है तो उसके कारण हम अपनी अच्छाई को छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। अगर शांत रहने वाला भी ये सोचे कि भाई यहाँ तो चिल्लाने से काम बनते हैं, शांत रहने से तो बिगड़ जाते हैं, तो चलो हम भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये ज्यादा चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं तो माता पिता झट मान लेते हैं, तो हम भी छोड़ें इसको, ये तो अच्छा गुण। तो ये फिर उसका लॉस हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति यदि बुराई करता है तो उसकी बुराई को देख करके हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी बुराई को समाप्त कर पाएगी तो अच्छाई ही समाप्त कर पाएगी। बुराई बुराई को समाप्त कभी नहीं कर सकती है। अग्नि कभी बुझेगी तो जल से ही बुझेगी, अग्नि अग्नि से कभी नहीं बुझ सकती है। नहीं तो होता ये ही है कि एक व्यक्ति ठीक ठाक है, दूसरे व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बदी करता है, फिर वो अपनी अच्छाई को छोड़ के उसी के स्तर पे उतर आता है। तो अब तक बुराई सिंगल थी, अब बुराई डबल हो गई, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए उस व्यक्ति को अपनी अच्छाई और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी इस व्यक्ति का सुधार होगा तो अच्छाई की ज्यादा से अधिकता होने से ही हो पाएगा। जी तो जुल्म बोलो सहन शक्ति से, प्रार्थना करते हैं ना, जी तो जुल्म सहन शक्ति से, क्रोध को दया विचार से सीखो, जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। आप तो रोज तो प्रार्थना गाते हो, बदी हारती है नेकी से, और जुल्म को कोई कैसे जीत सकते हैं? सहन शक्ति से। इसलिए बोलते हैं सहोसी सहो मई दी। कोई किसी पे जुल्म कर रहा है और वो व्यक्ति सहन कर रहा है, सहन करने का मतलब वो कमरे में जाके रो रहा है, वो सहन नहीं है। सहन का मतलब है वो उसकी बुराई का अपने चित्त पे प्रभाव नहीं होने दे रहा है और वो अपनी शक्तियों को बढ़ाता ही चला जा रहा है। जैसे वो बढ़ाता चला जा रहा है, ये और जुल्म कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, वो उससे प्रभावित ही नहीं हो रहा है, वो और अपनी शक्तियों को बढ़ाता चला जा रहा है। तो फिर एक दिन ये वाला व्यक्ति हारेगा, वो वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी शक्तियां तो रोजाना जुल्म करते करते खर्च हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, और उसकी शक्तियां रोजाना आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ रही हैं। तो अंततो गत्वा विजय किसकी होगी? शक्तिशाली की होगी। और यदि उसने अपनी शक्तियां नष्ट की, फिर आप भी नीचे आकर के आपने भी अपने नष्ट की, अब आप दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, फिर दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सहन करने का अभिप्राय कोई ये ना समझे कि जी फिर तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। सहन करने वाला कमजोर नहीं होता, सहन करने वाला सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। पर सहन करने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि वो बोले कुछ भी नहीं और अंदर अंदर से रोता रहे। फिर उसने सहन किया कहाँ? फिर तो वो भोग रहा है उसको। किसी व्यक्ति ने आपको तंग करना चाहा और आप तंग हो गए, तो आपने सहन कहाँ किया उसको? सहन करना तो यही है ना कि जो वो आपको तंग करना चाह रहा था और आप तंग हुए नहीं, वो है सहन करना। आप उसको सह गई। किसी व्यक्ति ने, जैसे मैं आपको ये फूल लेकर के और आपको चोट मारना चाहूं और आपको चोट लगे ही नहीं, क्यों ना लगे? क्योंकि आप में शक्ति इतनी है कि फूल कुछ भी नहीं है आपके लिए, फूल की चोट कुछ भी नहीं है। और एक जो अभी अभी बिल्कुल नया बच्चा पैदा हुआ है, उसको यदि मैं फूल को जोर से मारूं तो उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो अभी छोटा है, उसके पास शक्ति नहीं है। तो ये चीजें जो हैं, इनको इसीलिए तो इन्होंने बताया आगमा अपाइनो नित्या। ऐसा सोच के साधक, ये आने जाने वाली चीजें हैं, इनके पीछे अब क्या मेरे को, मैं अपने स्तर से नीचे क्यों उतरूं? ये तो चाहता ही है संसार। आसुरी शक्तियां तो चाहती ही हैं कि कोई आगे ना बढ़े, आसुरी शक्तियां तो चाहती ही हैं कोई शांति को ना बढ़ाए, कोई पवित्रता को ना बढ़ाए, संसार में कहीं भी पवित्रता का वर्चस्व ना हो, शांति का
आधिपत्य ना हो, ज्ञान का आधिपत्य ना हो, ऐसा तो चाहती ही हैं आसुरी शक्तियां। इसलिए वो कोई यज्ञ कार्य संपन्न नहीं होने देना चाहती हैं। पर हमें अपने यज्ञ की रक्षा करनी है, उसको अखंड बना के रखना है, क्योंकि हमारा जीवन ही एक यज्ञ है और हमें अपने जीवन यज्ञ को खंडित नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। ये सब जगह ये बात लागू होती है। कहीं भी कोई हमारी बात को, ठीक बात को भी यदि नहीं समझ रहा है तो हमें फिर गलत का आश्रय नहीं लेना है। जी ये ठीक को तो समझे नहीं, तो इसलिए फिर हमें भी ये करना पड़ा, तो फिर तो आप भी उसके बराबर हो गए। फिर आपका आगे बढ़ना आप खत्म, पीछे आ गए ना, आप नीचे आ गए तो ऊपर बढ़ना आपका रह जाएगा फिर। तो ये बहुत ही ये पावरफुल श्लोक है ये गीता का। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तो कल भी मैंने इसके लिए एक बात कही थी कि हम इस श्लोक को पढ़ करके अपनी अहमता को चेंज कर लें। अहमता को बदलते ही व्यक्ति की ममता बदल जाती है, उसकी कार्यशैली बदल जाती है। एक बार हम पूरे अस्तित्व से, प्राणार्पण से इस बात को स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूं, केवल भगवान का ही हूं, फिर उसके माध्यम से जो कुछ भी होगा वो निश्चित रूप से शुभ ही होगा। कोई व्यक्ति भगवान का हूं ऐसा कह करके गलत नहीं कर सकता है। और अगर उसको संसार की दृष्टि से कुछ ऐसा करना पड़े जिसको संसार गलत कहता है, तो भी उसका भाव गलत नहीं होता है कम से कम। अब अर्जुन को वो करना तो पड़ा, युद्ध तो करना पड़ा, जिसको लोक में ठीक नहीं कहा जाता है, लेकिन उसका भाव किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं था, बल्कि पाप को नष्ट करना था। तो इसको शेष फिर कल आगे पढ़ेंगे, आज ही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। हर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते।
धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री